हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 से अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका लेक्चर 1 हम स्टार्ट करते हैं। आज कोऑर्डिनेट चैप्टर में हम जो टॉपिक आपको सिखाएंगे वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए बताते हैं क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब जैसे मान लीजिए आपके पास एक लाइन है जिसके आपको एंड पॉइंट्स पता है। एंड पॉइंट्स मतलब ये ए और बी, और इस ए और बी के आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 y1, और मान लीजिए बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब मुझसे कहा जा रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ए बी, मतलब ए बी के बीच की दूरी निकालनी है जब आपको ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 दिए। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। कैसे कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग डिस्टेंस ए बी। तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस कुछ नहीं करना, कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना है और स्क्वायर करना है और अंडर रूट लगाना है। फिर समझ लीजिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक चीज का और ध्यान रखना, क्योंकि होल स्क्वायर लग रहा है ना, तो यहाँ अगर आप x2 माइनस x1 की जगह x1 माइनस x2 भी लिख दोगे, यहाँ पर y1 माइनस y2 भी लिख दोगे, तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर माइनस आया भी तो स्क्वायर उसे पॉजिटिव कर देगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो सिर्फ इतना ही होता है। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं आपको वन बाय वन करके दिखाता हूँ। चलिए क्वेश्चन मैंने लिख लिया है कि ए के कोऑर्डिनेट दिए -6,7 और बी के कोऑर्डिनेट दिए -1, -5, और मुझे क्या निकालना है, मुझे डिस्टेंस ए बी निकालना है। तो देखो फॉर्मूला बिल्कुल यही लगने वाला है। तो ये तो होगा x1 y1, और ये क्या हो गया x2 और y2, और मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है डिस्टेंस ए बी अंडर रूट ऑफ, फॉर्मूला क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो देखो x2 माइनस x1 मतलब -1 माइनस ऑफ -6, तो कितना हो गया +6 होल स्क्वायर लगा दीजिए। फिर प्लस y2 माइनस y1 तो y2 माइनस y1 इज 7 का होल स्क्वायर। तो फिर अगला स्टेप देखिए, अंडर रूट ऑफ -1 प्लस 6 इज 5 का स्क्वायर प्लस -5 और -7 ये हो गया -12 का स्क्वायर। ठीक है, फिर अगला स्टेप देखिए, 5 का स्क्वायर 25 प्लस, अब माइनस पे स्क्वायर लग रहा है तो ये माइनस का था कोई मतलब रहा नहीं, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो ये कितना आ गया अंडर रूट ऑफ 144 प्लस 25 इज 169 विच इज इक्वल टू 13। क्योंकि दूरी निकाल रहे हैं, कह रहा है ना कि डिस्टेंस ये भी, तो 13 नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 13 यूनिट्स। याद रखना दूरी की हमेशा यूनिट होती है। अब यहाँ यूनिट कोई गिवन तो है नहीं, तो आपने यूनिट्स वर्ड ही लिख दिया, वरना मीटर सेंटीमीटर अगर क्वेश्चन में गिवन होता है तो उसी हिसाब से हम डालते हैं। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना सिखाया। अब इसके ऊपर बेस और बढ़िया क्वेश्चंस करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है, हमें डिस्टेंस ए बी निकालना है। ए की कोऑर्डिनेट क्या है, देखो a प्लस बी कॉमा ए माइनस बी, और बी के कोऑर्डिनेट क्या है a माइनस बी कॉमा माइनस ए माइनस बी। तरीका बिल्कुल सेम है, डिस्टेंस फॉर्मूला एक ही तरीके से लगाया जाता है। बार बार क्वेश्चनों में आपको x1 y1 और x2 y2 चेंज करते रहेंगे, लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने का तरीका चेंज नहीं होगा। तो देखो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ऐसे ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। तो डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू, सबसे पहले फॉर्मूला लिख के दिखाइए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए फॉर्मूले में से वैल्यू डालनी है आपको। x2 माइनस x1, व्हाट इज योर x2, x2 इज a माइनस b, फिर माइनस माइनस लगते आपको ब्रैकेट लगना चाहिए, माइनस का x1, नाउ व्हाट इज माय x1, x1 इज a प्लस b, ये लीजिए a प्लस b और होल पर स्क्वायर ये वाला। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1, नाउ व्हाट इज y2, माइनस a माइनस b, फिर माइनस माइनस लगते ब्रैकेट y1 जो कि है a माइनस का b, और ये होल पे स्क्वायर। बहुत ध्यान से और आराम से, काफी आसान है, बस एक दो बार अच्छे से प्रैक्टिस की जरूरत है। चलिए माइनस बाहर लग रहा है ब्रैकेट के, ओपन करते हैं, a माइनस बी माइनस ए और माइनस बी और होल स्क्वायर प्लस, ऐसे देखिए यहाँ पर भी ब्रैकेट खोलिए, माइनस ए माइनस बी माइनस ए और प्लस बी और होल स्क्वायर। अगला स्टेप देखिए, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, जी हाँ, माइनस ए प्लस ए चला गया, क्या बचा -2b का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पर प्लस बी और माइनस बी चला गया, तो कितना बचा -2e का होल स्क्वायर। अगला स्टेप देखिए, माइनस पे स्क्वायर, माइनस से तब कोई मतलब रहा नहीं, 2b का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 2 का हो गया 4 और b का हो गया b स्क्वायर प्लस, ऐसे देखिए माइनस पे स्क्वायर लग रहा है तो माइनस से कोई मतलब नहीं, और 2a का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 4a स्क्वायर। अगला स्टेप देखिए, अंडर रूट ऑफ 4 कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा अंदर
बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। अब 4 अंडर रूट के अंदर क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा बाहर आकर, और ब्रैकेट में रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस ये आपका फाइनल आंसर है। लेकिन क्योंकि अभी भी दूरी ही तो निकाल रहे हैं, तो यूनिट्स लगाना पीछे जरूरी था। बस दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, ठीक है, मैं भी क्वेश्चन पढ़ता हूँ। कह रहा है कि इफ द पॉइंट x, y इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट, दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, प्रूव दैट bx इज इक्वल टू ay। चलो फिर से समझते हैं क्वेश्चन को एक बार। कह रहा है एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं xy, तो मान लीजिए उस पॉइंट को मैं a मान लेता हूं जिसके कोऑर्डिनेट आपको xy दिए हुए हैं। कह रहा है ये पॉइंट जिसकी कोऑर्डिनेट xy है, ये दो पॉइंट से जो अलग अलग दिए हुए हैं आपको, मान लो एक को p मान लेते हैं और एक को q, और p के कोऑर्डिनेट दिए कितने देखिए, ये आपको दिए हैं a प्लस बी कॉमा बी माइनस ए, और ऐसे q के कोऑर्डिनेट देखो क्या दिए हुए हैं आपको, अगर मैं दूसरा पॉइंट मानूं q को तो a माइनस बी और a प्लस बी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये पॉइंट a जिसके कोऑर्डिनेट x कॉमा y है, p पॉइंट से और q पॉइंट से बिल्कुल बराबर दूरी पर है। आप हमें प्रूफ करके दिखाइए, क्या प्रूफ करना है अपने को प्रूफ करना है bx इज इक्वल टू ay। फाइनल आंसर हमारा ये आना चाहिए। तो मतलब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि डिस्टेंस, ध्यान से समझिएगा, AP इज इक्वल टू डिस्टेंस AQ, मतलब AP डिस्टेंस AQ डिस्टेंस के बराबर है। क्वेश्चन में दिया है वर्ड है ना इक्वी डिस्टेंस, मतलब बराबर दूरी है, आपको ये प्रूफ करना है। तो ठीक है, अब पहले इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, यहां लिखेंगे, फिर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, यहां लिखेंगे, फिर दोनों को इक्वेट करेंगे और अपना फाइनल आंसर लेकर आएंगे। तो चलिए डिस्टेंस AP निकालते हैं। तो मान लीजिए इसको मैं मान लेता हूं x1/1 और इसको मैं मान लेता हूं x2/2। वैसे इसको मानने का कोई नियम नहीं है, आप चाहो तो इसको x1/1 मान लो और इसको x2/2 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर पे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1, तो ध्यान से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट मैंने पहले लगा रखा है, ऐसे ही इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर भी डिस्टेंस AQ, तो अंडर रूट लगा दिया मैंने। अब देखिए ये x1 मान लीजिए और इसको x2/2 मान लीजिए, तो फिर वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1, क्या है x1, x है आपका, का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 माइनस y1, व्हाट इज y1, y1 इज y का होल स्क्वायर। बस अब इसको सॉल्व करना है। दोनों साइड अंडर रूट लगा हुआ है और बीच में इक्वल टू लगा है, तो क्या लिखें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जिससे दोनों रूट चले जाएंगे। तो अगला स्टेप हो गया a प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस ए माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर। रूट सब चले गए। अब देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यहाँ पर और यहाँ पर चारों में लगाना है, बहुत सारे टर्म्स कट जाएंगे और जो बचेगा वो पक्की बात ये अपना आंसर ही होगा। तो होता क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मैं एंटिटी एक बार लिख देता हूँ। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। ध्यान से लगाइएगा, यहाँ पर सारे प्लस होते हैं इसलिए सारे यहाँ प्लस आ रहे हैं। यहाँ देखिए कहीं पर भी सारे प्लस नहीं है, माइनस भी लगा हुआ है, तो ध्यान से एडजस्ट करना a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे लिख लीजिएगा, प्लस 2ab प्लस 2b और c प्लस 2c और a। तो जहां पर माइनस लगा हुआ है वो टर्म्स को सेपरेटली आप ब्रैकेट लगा के माइनस लगा लेना। तो अब यहां लगाते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर प्लस 2a और b, फिर प्लस 2b और c, फिर प्लस 2c और a। अब ये दोनों टर्म ही पूरा यूज हो गया। अब इक्वल टू, अब ये दोनों सॉल्व करेंगे, ध्यान से करेंगे, थोड़ा लंबा है लेकिन कट जाएंगे सारे टर्म और आसान से आंसर आ जाएगा। तो देखिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab, क्योंकि b माइनस है ना, ऐसी प्लस 2b और c, b माइनस c माइनस, तो दोनों माइनस आ गए, प्लस 2c और a, c माइनस का है लेकिन a प्लस का ही है, ठीक है। तो ये खुलेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस 2b और c वो माइनस वाई है, प्लस 2c और a। ठीक है, तो अब इसे ओपन करते हैं। ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर देखिए प्लस का x स्क्वायर, क्यों माइनस पे स्क्वायर लग रहा है। फिर यहाँ देखिए तो हो गया प्लस का 2ab, यहाँ देखिए माइनस का 2bx, ध्यान से करेंगे, माइनस का 2ax, फिर प्लस का b स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस का a स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, यहाँ देखिए, फिर यहाँ देखिए ये हो गया माइनस का 2ab, फिर यहाँ देखिए दो माइनस लग रहे हैं, प्लस का 2ay, और फिर यहाँ आएगा माइनस का 2b और y, फिर इज इक्वल टू, अब ये वाला स्टेप लिखेंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कोई भी माइनस रहेगा नहीं क्योंकि स्क्वायर लग रहा है सब पर। यहाँ आ गया माइनस का 2ab, फिर दो माइनस लग रहे हैं तो प्लस का 2bx, यहाँ आ गया माइनस का 2ax, फिर ऐसे ही देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, फिर देखो यहाँ पर प्लस का 2ab, यहाँ a की माइनस है तो माइनस का 2by, तो a की माइनस है तो माइनस का 2ay। अब कैंसिल आउट करते हैं क्योंकि ये पूरा एक टर्म लिखा हुआ है, फिर इज इक्वल टू लगा के दूसरा टर्म है तो सेम साइन वाले कैंसिल होंगे इस बार। a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, प्लस का 2ab और देखिए प्लस का 2ab ये भी गया, माइनस का 2bx अब नहीं है, माइनस का 2ax, माइनस का 2x भी नहीं है, प्लस का b स्क्वायर, ये लीजिए प्लस का b स्क्वायर, प्लस का a स्क्वायर, प्लस का a स्क्वायर, प्लस का y स्क्वायर, प्लस का y स्क्वायर, माइनस का 2ab, माइनस का 2ab ये लीजिए चला गया, प्लस का 2ay और नहीं जा रहा, माइनस का 2by और ये माइनस का 2by, ये सब चले गए, क्या बचा देखिए माइनस का 2bx, फिर बचा माइनस का 2ax और ऊपर बचा प्लस का 2ay इज इक्वल टू, यहाँ देखिए क्या बचा 2bx माइनस का 2ax और माइनस का 2ay, तो माइनस का 2x माइनस का 2x ये भी चला गया, क्या बचा माइनस का 2bx प्लस का 2ay इज इक्वल टू 2bx माइनस का 2ay। अब ये वाले 2ay को इधर ले आइए और माइनस के 2bx को उधर ले जाइए, तो 2ay प्लस 2ay इज इक्वल टू 2bx और प्लस का 2bx, तो ये कितना हो गया 4ay और ये कितना हो गया 4bx, 4 से 4 चला गया, तो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारे पास ay इज इक्वल टू bx, यही हमें लास्ट में प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ if the distance between the point x, -1 and 3, 2 is 5। चलो देखते हैं, छोटा सा ही क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x if the distance between the points, दो पॉइंट्स के बीच की दूरी दी हुई है, ये दोनों पॉइंट के नाम मैं a और b मान लेता हूं, और a पॉइंट के इसमें कोऑर्डिनेट है आपके पास x, -1 और b पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं 3, 2 और इनके बीच की डिस्टेंस भी आपको दिया हुआ है 5। आपको कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन तो आसान है, चलो देखते हैं, लगाना तो डिस्टेंस फॉर्मूला ये हो गया x1 और y1 और ये हो गया x2 और y2 और डिस्टेंस a भी आपको गिवन है, तो ठीक है प्रॉपर्ली पहले फॉर्मूला डालते हैं, डिस्टेंस a b इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस a b कितना है, डिस्टेंस a b दिया है 5 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब x2 माइनस x1, तो 3 माइनस x का होल स्क्वायर, x2 है 3 और x1 है x, प्लस y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस ऑफ -1, तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब अंडर रूट हटाना है तो क्या करूं, मैं कर देता हूं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 25 और यहां से चला जाएगा इसका रूट, तो ये हो गया 2 प्लस 1 3 का होल स्क्वायर जो कि हो गया 9, इधर आके हो जाएगा -9, तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 3 माइनस x का होल स्क्वायर। अब 25 में से 9 गया 16 इज इक्वल टू 3 माइनस x का होल स्क्वायर। अब यहाँ से अगर स्क्वायर कटाऊंगा तो यहाँ लग जाएगा रूट, तो रूट 16 इज इक्वल टू 3 माइनस x। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट 16, रूट 16 इज प्लस माइनस 4। ध्यान रखिएगा 10th क्लास से जब भी आप रूट को खोलेंगे तो हमेशा टर्म में प्लस माइनस लगाएंगे। चलिए अब केस 1 और केस 2 लेते हैं। ये केस 1 और केस 2 लेने का क्यों लॉजिक है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास प्लस माइनस 4 दो वैल्यूज आएंगे, तो एक बार प्लस 4 लेकर सॉल्व करेंगे और एक बार -4 लेकर सॉल्व करेंगे, इसलिए केस 1 केस 2 लेना जरूरी है। चलिए एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ x आएगा इस तरफ और 4 चला जाएगा उधर, उस हिसाब से यहाँ x का वैल्यू कितना आ गया -1। दूसरी साइड देखिए
x इज इक्वल टू 3 प्लस 4, माइनस का x इधर आके प्लस हो गया और माइनस का 4 इधर आके पॉजिटिव हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया 7, और डाल देंगे बीच में, तो लिखेंगे देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज -1 और 7। हमेशा ध्यान रखना जब भी कोई टर्म आप रूट से बाहर आएगा तो आप हमेशा प्लस माइनस लेकर दो केसेस सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक पॉइंट निकालना है जो एक्स एक्सिस पे लाई करता है। तो लॉजिक ये है, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, और अगर कोई वाई एक्सिस पे लाई करता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो कह रहा है पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। तो जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है उसे मान लीजिए ए मान लेता हूं, और क्योंकि एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 और एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसे एक्स ही मान लिया जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये पॉइंट ए जो एक्स एक्सिस पे लाई करता है वो लिखा हुआ है इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम टू पॉइंट्स, दो पॉइंट से बराबर दूरी पर है। पहला पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2, -5, और दूसरा पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट दिए हैं -2, 9। तो क्वेश्चन है हमें इस x की वैल्यू को निकालना है जब पॉइंट A बराबर दूरी पर है P और Q से। तो चलिए, डिस्टेंस तो बराबर दिया है, पहले भी हमने किया है कि डिस्टेंस AP हमको दिया हुआ है, डिस्टेंस AQ, AP और AQ की दूरी बराबर दी हुई है। तो चलिए लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ये x1 y1 मान लेते हैं, इसे x2 y2 मान लेते हैं। मैंने शुरू में भी कहा था आप इसे x1 y1 और इसे x2 y2 मान लीजिए, कोई फर्क नहीं आएगा आंसर पे आपके, ठीक है। तो चलिए लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो -5 -0 का होल स्क्वायर, फिर इधर भी अंडर रूट। अब AQ का डिस्टेंस लेना है, तो ये x1 y1 और ये x2 y2, तो ठीक है भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बस सॉल्व करना है, दोनों साइड रूट लग रहा है और बीच में इक्वल टू, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करके रूट तो चला जाएगा, क्या बचा 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर इज 25। ऐसे ही देखो यहाँ -2 माइनस x का होल स्क्वायर और 9 का स्क्वायर 81। चलिए माइनस b का होल स्क्वायर खोलिए, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस 25 इज इक्वल टू। अब एक चीज देखो, दोनों ही टर्म पर माइनस है, तो अगर दोनों टर्म पर माइनस हो तो माइनस कॉमन ले लो, लेकिन स्क्वायर लग रहा है तो वो स्क्वायर उस माइनस को हटा देगा, तो ये क्या बच गया, ये बच गया 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 81। अगला स्टेप देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इज इक्वल टू, खोलिए a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का 81। अब टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया और तो कुछ जा नहीं रहा, तो 29 तो इधर लिखाइए, उस 81 को भी इधर ले आइए और 4 को भी इधर ले आइए, और इस माइनस के 4x को उधर ले जाइए, प्लस 4x और प्लस 4x, तो ये देखो कितना हो गया 29 माइनस 85 इज इक्वल टू 8x। अब 29 में से माइनस 85, तो ये आपके पास आएगा माइनस का 56 इज इक्वल टू 8x। अगला स्टेप देखिए, तो माइनस 56 इज इक्वल टू 8x आया, 8 आ गया नीचे इसके इज इक्वल टू x, ये पूरा 7 टाइम चला जाएगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर, द वैल्यू ऑफ x इज -7। कुछ नहीं करना था, लगाना डिस्टेंस फॉर्मूला था, बस क्वेश्चन की वैरायटी अलग थी लेकिन करने का तरीका बिल्कुल सेम था। चलिए क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है पॉइंट दिए हुए तीन, आपको तीन कोऑर्डिनेट्स हैं a, a, माइनस a, माइनस a, माइनस √3a, √3a, और कह रहा है कि these three coordinates are the vertices of an equilateral triangle। ये मुझे प्रूफ करना है कि ये जो तीनों कोऑर्डिनेट है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को ही फॉर्म करेंगे। अगर ये तीनों वर्टिसेस इक्विलेटरल ट्रायंगल को फॉर्म कर रहे हैं तो पक्की बात है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि ऑल द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। तो AB दूरी, BC दूरी और CA दूरी, तीनों दूरी बराबर आ रही होंगी, बस तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं एक ट्रायंगल फॉर्म करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर कोऑर्डिनेट डालता हूँ, A दिया हुआ है मुझे a, a, फिर B मुझे दिया हुआ है -a, माइनस a, और C मुझे दिया हुआ है माइनस का √3a और इंटू √3a। तो अब मुझे निकालना है डिस्टेंस AB, डिस्टेंस BC और डिस्टेंस CA। डिस्टेंस CA या डिस्टेंस AC एक ही बात होती है, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब क्यों, क्योंकि हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करना है, तो ये भी गारंटी है कि तीनों दूरी बराबर आनी चाहिए, और अगर नहीं आ रही होंगी तो मना कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्टेंस AB निकालते हैं, डिस्टेंस AB अंडर रूट ऑफ, अब देखो किसी को भी x1 y1 मान लो और किसी को भी x2 y2 मान लो, उसकी कोई लॉजिक नहीं होता। तो चलिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, कितना आया देखिए अगला स्टेप, ये आया -2a का होल स्क्वायर प्लस -2a का होल स्क्वायर, फिर इज इक्वल टू कितना आया देखिए, ये आ गया 4a स्क्वायर,
क्योंकि स्क्वायर की वजह से माइनस तो चला गया, यहाँ पर ही वही हो गया 4a²। फिर अगला स्टेप देखिए 8a²। अब अंडर रूट ऑफ 8 क्या होता है? अंडर रूट ऑफ 8 होता है 2√2 और a² रूट के अंदर, और a² रूट के अंदर क्या होगा? a। तो कितना आ गया डिस्टेंस हमारे पास? आ गया 2√2a और यूनिट्स। a भी दूरी तो हमारी आ गई। चलिए bc दूरी निकालते हैं। तो इसको मान लेते हैं इस बार x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 और y2। तो चलिए अब डिस्टेंस निकालते हैं bc। तरीका बिल्कुल सेम है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो माइनस का √3a माइनस ऑफ माइनस a तो प्लस a तो होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो √3a माइनस माइनस लगा हुआ है और एक और स्क्वायर। फिर अंडर रूट देखिए, अब जरा सही से इसको लिख लेते हैं। देखो a माइनस √3a का होल स्क्वायर, ऐसे ही यहाँ तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो सही लिखा हुआ है पहले से, ठीक है। अब जरा खोलते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ खोलते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। ध्यान से करेंगे, थोड़ा सा लेंथी है सॉल्व करने में। तो a² प्लस b² माइनस का 2a और b, ऐसे देखिए यहाँ पर खोलिए a² प्लस b² और प्लस का 2a और b। चलिए अगला स्टेप देखते हैं कितना आएगा। तो a² रहेगा, यहाँ है √3a का होल स्क्वायर, तो √3 पे स्क्वायर तो 3 बन गया और a पे स्क्वायर हो गया a² माइनस का ये हो गया 2√3a²। फिर वही देखिए a² और फिर से √3a का होल स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर तो 3 रह गया और a पे स्क्वायर आ गया, ठीक है। प्लस का 2√3 और a²। अब देखो माइनस का 2√3a² प्लस का 2√3a² तो चला गया, कितना आ गया? 3a² और a² 4a², 5a² और 8a²। तो देखो फिर से वही आ गया, अंडर रूट ऑफ 8 हो गया 2√2 और a² रूट के अंदर क्या हो गया? a। तो इस बार देखो पीछे डिस्टेंस भी कितना आ गया? 2√2a और यूनिट सेम आ गया। अब टर्न है ac निकालने का। चलिए अब डिस्टेंस ac निकालते हैं। तो इसको मान लेते हैं, इसको x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2 और डिस्टेंस ac निकालते हैं। डिस्टेंस AC। तो चलिए अंडर रूट ऑफ लगाइए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा √3a माइनस का a होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो √3a और माइनस a का होल स्क्वायर। अब आप चीज देखो फिर से, दो माइनस एक साथ लग रहे हैं, इस माइनस को कॉमन ले सकता हूं, लेकिन स्क्वायर लग रहा है तो वो स्क्वायर क्या करेगा? उस माइनस को हटा देगा, तो ये क्या बन जाएगा रूट के अंदर? ये बन जाएगा √3a प्लस a का होल स्क्वायर। सेकंड में कोई अंतर नहीं करेंगे हम, क्योंकि वो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर डायरेक्ट लग रहा है। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे या a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो a² बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं, प्लस b² प्लस 2a इंटू बी प्लस यहाँ देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² माइनस 2 इंटू a इंटू और b। बस अब कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने रूट ओपन करने। तो √3a का होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर इज 3 और a पे स्क्वायर a² हो गया प्लस a² प्लस 2√3a²। ऐसे यहाँ पर देखो कितना आ गया? 3a² प्लस a² और माइनस का 2√3a²। ये देखो कैंसिल आउट हो गया दोनों प्लस माइनस के, कितना बचा? 3 और एक 4 और एक 5 और 3 8, तो अंडर रूट का 8a²। अंडर रूट ऑफ 8 कितना आता है? 2√2 और a² रूट के अंदर कितना आएगा? a। तो क्या देखो यहाँ पर फिर से आ गया 2√2a यूनिट्स। तो क्या पता चला कि डिस्टेंस AB इज इक्वल टू डिस्टेंस BC इज इक्वल टू डिस्टेंस C है, क्योंकि तीनों दूरी बराबर है। तो ये बात कंफर्म हो गई, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और ये दूरी हमने क्या यूज करके निकाली है? ये तीनों कोऑर्डिनेट। तो दिस शोज दैट दीस थ्री कोऑर्डिनेट फॉर्म्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट 3 पॉइंट दिए हैं आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है ऑल द पॉइंट्स लाई ऑन अ सेम लाइन। कोलिनियरिटी को प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं। डिस्टेंस फॉर्मूले से आप कोलिनियरिटी प्रूव कर सकते हो। क्या करो, पहले इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो। डिस्टेंस AB निकालो, डिस्टेंस BC निकालो, डिस्टेंस CA निकालो। अगर तीनों दूरी आपके पास है तो समझ लीजिए तीनों दूरी के बीच में किसी तरह का भी रिलेशन कोलिनियरिटी प्रूव करता है। जैसे कि तीनों का सम 0 आ जाए, दो का सम तीसरे के बराबर आ जाए, दो का सम तीसरे के माइनस के बराबर आ जाए, मतलब तीनों में कैसा भी रिलेशन अगर बैठ रहा है तो आप इस तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर बोल सकते हो। लेकिन मैं आपको कोलिनियरिटी का डिस्टेंस फॉर्मूले से तरीका नहीं सिखा रहा, मैं एक नया तरीका सिखा रहा हूं जिसमें आपका एक टॉपिक भी कवर हो जाएगा। मैं आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना सिखा रहा हूं। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ये तीनों पॉइंट डाल के 0 प्रूव हो जाए तो कोलिनियर,
वरना एरिया ऑफ ट्राइंगल आप निकाल ही लोगे। इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना भी सीख जाओगे आप और आपको कोलिनियरिटी भी समझ में आ जाएगी। फिर समझ लीजिए, इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0 देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्योंकि हमें कोलिनियर पॉइंट ही प्रूव कर रहे हैं तो पक्की बात है जो मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्म लगाने वाला हूं वो 0 आ जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन में कोलिनियरिटी ना होता, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल होता, तो 3 पॉइंट है, उस तीनों पॉइंटों को आप फॉर्मूले में पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस बहाने आप दो तरीके एक साथ सीख जाओगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, पहले आपको इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2 और इसको मान लेते हैं x3 y3। क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल सीखना जरूरी है तो आपको इस बारे दो तरीके आ जाएंगे अब। तो हाफ मॉड, मॉड का मतलब ये है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, बस इतना ही मतलब होता है मॉड का। तो सबसे पहले x1, फिर लिखेंगे y2 माइनस y3 प्लस x1 के बाद x2। तो देखो 1 2 3, अब 2 से स्टार्ट करें तो क्या लिखेंगे y3 माइनस का y1, x1 x2 यहां आ जाएगा x3। तो देखो 1 2 3, 2 3 1, तो 3 के बाद किसका नंबर आएगा 1 और 2 का, मतलब y1 माइनस y2। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारे एरिया ऑफ ट्राइंगल का। अब ये पॉइंट्स हम पुट कर देते हैं, तो हाफ x1, x1 इज 1, y2 माइनस y3 मतलब 2 माइनस का 5 प्लस x2, x2 इज 5, y3 माइनस y1 मतलब 5 माइनस माइनस 1। ठीक है, y1 में माइनस लगा हुआ इसलिए एक माइनस और लगा लिया, प्लस x3, x3 इज 9, y1 माइनस y2 मतलब माइनस 1 माइनस ऑफ 2। अब नियम तो ये कहता है कि ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आना चाहिए तभी कोलिनियर प्रूव होगा। हाँ, तो ये कितना बचा देखो, 1 बाहर माइनस का 3 प्लस 5 बाहर इंटू 6 प्लस 9 और इंटू माइनस का माइनस 3। ठीक है, तो हाफ ब्रैकेट में माइनस 3 प्लस 30 और माइनस का 27। तो देखिए कितना हो गया, हाफ माइनस 3 माइनस 27 इज माइनस 30 और प्लस 30, ये हो गया 0। 0 तो कुछ ही मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा। इसका मतलब कि सिंस द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0 हेंस द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो इस बहाने आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला भी आ गया और कोलिनियरिटी प्रूव हो गई। अगर ये कोलिनियर प्रूव नहीं होता, मान लो 0 नहीं आता, तो मान लीजिए जो भी आंसर आता, क्योंकि एरिया निकाल रहे हो तो स्क्वायर यूनिट्स लगा के आप आंसर छोड़ देते और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल जाता। तो आज का वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूले के सारे टाइप इसमें हमने करा दिए, अब आपका काम सिर्फ प्रैक्टिस करना रह गया है। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे सेक्शन फॉर्मूला।